हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग को लेकर जो कि अब खत्म हो चुकी है और मीटिंग खत्म होने के बाद क्या क्या डिसीजन देखने के लिए मिले हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर, क्या मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, इसके अलावा कौन कौन सी वो अपडेट है जो आप सभी के लिए काम की है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी मीटिंग के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अगर बात की जाए 85,182 नई शिक्षक भर्ती के पदों के बारे में दी गई जानकारी को लेकर, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान के बारे में भी एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा था उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का। सालों का इंतजार बीत जाने के बाद जैसे तैसे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन 12 सदस्य इसके अलावा एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज एक पहली बैठक आयोजित की गई थी। सुबह से ही अलग अलग प्रकार की भ्रम की स्थितियां सोशल मीडिया पे चल रही थी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हो या इसके अलावा कुछ और भर्तियों के बारे में भी। हालांकि दोपहर को आकर मैंने आप सभी को इसके बारे में खंडन करते हुए एक वीडियो अवश्य बना दिया था, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए उनको सही और सटीक जानकारी मिल जाए। लेकिन अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग खत्म होने के बाद क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। आज अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग के अंदर जैसा ज्ञात था कि सभी उच्च अधिकारी जो कि चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के रहे हों, जैसे कि नवल किशोर वगैरह जी, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो 12 सदस्य यहाँ पे नए नियुक्त किए गए हैं उनके माध्यम से भी इस मीटिंग को कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हुए तमाम इन मुद्दों पर विचार किया गया कि प्रदेश के अंदर जो भी भर्तियों को लेकर प्रोसेस चलते हैं, जो अब तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होती थी। आपको पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की पुरानी भर्तियां भी लटकी हुई हैं, जिनके विज्ञापन 2011 या 13 के अंदर भी निकाले गए थे, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है। तो यहाँ पे जो नवल किशोर जी थे उनके माध्यम से इन तमाम भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई और साथ ही साथ यहाँ पे जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं उनके कामों के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से इस काम को कंप्लीट करना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूं तो आज नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग के अंदर भर्तियों को लेकर चर्चा कम देखने के लिए मिली। जो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा था उनका वो यही था कि जो भी यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य हैं वो आपस में मिल बांट कर इस मुद्दे को अब समझ लें कि आगे हमें किस तरीके से कार्यों को कहीं ना कहीं निर्वहन करना है और जो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य हैं उनका कहीं ना कहीं बंटवारा करते हुए अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सुचारू रूप से संचालन किए जाने के संबंध में आज की मीटिंग का आयोजन था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि औपचारिकताएं थी जो कि आज कंप्लीट कर ली गई हैं। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब अगली बैठक होगी उसमें शायद कोई भर्ती को लेकर अपडेट मिलेगी या भर्तियों को लेकर कुछ मिलेगा। अदरवाइज आज की मीटिंग के अंदर भर्तियों में ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या इसके अलावा और भी भर्तियाँ, मीटिंग को लेकर यहाँ पर जो चीज़ें थी मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। बाकी जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है टीजीटी पीजीटी के बारे में वो एक गलत जानकारी, उससे आप दूर रहें। रही बात नियमावली के बारे में तो इसको लेकर जानकारी वो अलग से आप सभी को मैं दे दूंगा, क्योंकि नियमावली के बारे में मैंने भी कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया है और जब तक मुझे जानकारी नहीं मिल जाती तब तक मैं नहीं कहूंगा कि नियमावली फेक है या नकली है। आप लोग इंतजार करें ऑथेंटिक जानकारी आने तक। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 85,182 नई शिक्षक भर्ती के पदों के बारे में, जिसकी जानकारी खुद बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई है। ये हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब से इन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। इनसे पहले के जो मंत्री हुआ करते थे चाहे वो भर्तियों को लेकर नेगेटिव बयान देते थे, लेकिन कम से कम अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद की जो किरण थी वो बची रहती थी शिक्षक भर्तियों के बारे में। लेकिन जब से बेसिक शिक्षा मंत्री नए बने हैं यानी कि संदीप सिंह जी, उसके बाद से चीज़ें पूरे तरीके से अस्पष्ट हैं। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई है। वो क्या कहते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, चलिए देख लेते हैं। उनका कहना यह है कि 85,182 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें प्राथमिक के भी हैं और जूनियर के भी हैं। लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है,
इसके बारे में आज सुबह से आप सभी ने एक कटिंग सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी होगी, जिसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे पर डिटेल में जानकारी दी है। पढ़ करके बता देते हैं। लिखा क्या है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो योजना है वो अभी नहीं है, ऐसा कहना है संदीप सिंह का। यूपी सरकार ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों की पढ़ाई का सहयोग कर रहे हैं और विभाग में अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर 6,28,915 शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो पूरे तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नई नियुक्ति को लेकर भर्ती निकालने की अभी कोई योजना नहीं है। ये बातें राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कहीं ना कहीं 85,152 पद यहाँ खाली अब बताए जा रहे हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे 85,152 जो पद हैं वो देखते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री और निदेशकों को मिलाकर छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा हुआ है, पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक जवाब देते हुए ये भी बताया कि शिक्षा मित्र हैं 1,26,000, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 2017 के अंदर नियुक्तियाँ की गई हैं और उनको कहीं ना कहीं अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो आप सभी का अनुपात बनना चाहिए था 30:1 का और 35:1 का, वो पूरे तरीके से कंप्लीट है। बेसिक के अंदर 85,152 पद खाली तो हैं, लेकिन शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़कर देखा जाए तो ये जो शिक्षक भर्ती के पद हैं वो सीधे तौर पर भरे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसी के आधार पर उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब कोई योजना सरकार के पास नहीं है। रही बात, अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि शिक्षा मित्रों के मामले में कोर्ट के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट में लंबित है और कोर्ट जब डिसीजन देगी तभी जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। फिलहाल की मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने इतनी सी है कि आज जो मीटिंग रखी गई थी टीजीटी बीजीटी वगैरह को लेकर, उसमें कोई ज़्यादा भर्तियों को लेकर डिस्कशन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री जी के बारे में, तो उनको लेकर क्या ही कह सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर दूर दूर तक उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है। और रही बात नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, अगर वो आने वाली मीटिंगों के अंदर पुरानी भर्तियों पर काम करें तो शायद कुछ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शिक्षा कभी कुछ बोल सकते हैं। बंद करो।